नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर हमेशा की तरह स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक बार फिर एक नई शुरुआत होने वाली है और इस 2 अप्रैल से हिंदू नववर्ष 2079 लगने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि विश्व में तो देखिए 1 जनवरी से नया साल लग जाता है, तो भला 2 अप्रैल से नववर्ष की शुरुआत कैसे हो सकती है। असल में हिंदू शास्त्र अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से जैसे ही नवरात्रि आरंभ होती है, हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत हो जाती है। देखिए, इस दिन से ही पूरे वर्ष भर के अनुष्ठानों, पर्वों आदि के शुभ मुहूर्त तय किए जाते हैं और ज्योतिष गणना अनुसार हमेशा की तरह नव वर्ष का राजा और मंत्री तय होते हैं, जिनके प्रभाव से आने वाला पूरा साल बीतता है। तो इस बार हिंदू नववर्ष संवत 2079 की शुरुआत ऐसे दुर्लभ संयोग में हो रही है जो कि 1500 साल में बना है। जी हाँ, हिंदू पंचांग के अनुसार इस नववर्ष के राजा शनि और मंत्री गुरु होंगे। जब शनि राजा और गुरु मंत्री होते हैं तो देखिए देश में उत्पाद और अर्थव्यवस्था बढ़ती है, साथ ही धार्मिक कार्य बढ़ते हैं, शिक्षा का स्तर ऊपर उठता है। और इस बार हिंदू नववर्ष की शुरुआत के मौके पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति न केवल देखिए रोचक है बल्कि अति दुर्लभ रहेगी। ऐसी स्थितियां 1500 साल बाद बन रही हैं। नववर्ष की शुरुआत के मौके पर रेवती नक्षत्र और 3 राजयोग बन रहे हैं। इसके अलावा नए साल की शुरुआत के मौके पर मंगल अपनी उच्च राशि यानी कि मकर में, राहु केतु भी अपनी उच्च राशि वृश्चिक में होंगे, वहीं शनि अपनी ही राशि मकर में रहेंगे। और इस कारण देखिए हिंदू नववर्ष की कुंडली में शनि मंगल की युति होने का शुभ योग बन रहा है। अब ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक हिंदू नववर्ष के मौके पर ग्रहों का ऐसा शुभ संयोग करीब 1500 साल बाद बन रहा है। इससे पहले देखिए दुर्लभ संयोग 22 मार्च 459 को बना था और देश के ज्योतिषों के अनुसार हिंदू नववर्ष पर बन रहे दुर्लभ योग का फायदा मिथुन, तुला, धनु राशि वाले लोगों को मिल सकता है। इन लोगों को ये योग पैसा और तरक्की दिलाएगा। इन्हें कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, निवेश में अच्छा फल मिलेगा। वहीं देश के लिहाज से बात करें तो इस साल लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी, उन पर काम भी होगा। कई लोगों के लिए ये साल देखिए जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं देखिए देश दुनिया की, तो इस बार शनि का वाहन भैंसा है। शनि की दृष्टि पंचम स्थान, पूर्व दक्षिण देशों में और राज्यों में प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, भूस्खलन, वर्षा की अधिकता ये सब बनी रहेगी। जन और धन की हानि, सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक पार्टियों में मतभेद, घटनाओं में वृद्धि होगी। विभिन्न प्रकार के देखिए बीमारियां पनपेंगी और इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या का फरमान जारी हो सकता है। जी हाँ, शनि मंगल की युति मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित है और जिसके स्वामी मंगल ग्रह हैं और शनि मंगल दोनों ही देखिए तनावपूर्ण होने से धनिष्ठा को तमोगुणी मानना उचित होगा, क्योंकि तमोगुणी के प्रभाव से विध्वंस एवं विनाश की राह पकड़कर दूसरों को कष्ट पहुंचाने में सुख मानने वाले लोग आते हैं। इस वर्ष देखिए समाज में भ्रष्टाचार, स्वार्थपन, कपट के व्यवहार के चलते तमोगुणी व्यवहार निश्चित वरदान साबित होगा। 5 अप्रैल 2022 को मंगल शनि दोनों देखिए एक समान अंश स्थिति होंगे जो कि भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, जिसके बाद मंगल मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और जो विश्व की शांति को भंग करने में योगदान देंगे अपना। तो नव विक्रमी संवत मिथुन लगन की है, जिससे संसद, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग और शासकीय कार्यालयों में देखिए आय से संबंधित भाव है। और इतना नहीं, अचानक सत्ता का फेरबदल, आंतरिक द्वंद, सीमाओं पर युद्ध, आतंकवादी गतिविधियां, विस्फोटक घटना ये सब होगी। भारत के पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, सीरिया, तुर्की और फ्रांस आदि देशद्रोह, राजद्रोह और देश में फैसले, जिहाद, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना ये सब चाहते हैं तो में व्यापक रूप से फैलता दिखाई देगा। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में रक्तपात और हत्याकांड, मरने मारने जैसी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। ये तो कुंभ में ही नहीं है, कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन के विस्तार नीतियों से विश्व में कई प्रकार की विचित्र और अप्रिय घटनाएं भी घट सकती हैं। तो देखिए ना, कई तरह के उलटफेर होंगे। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उथल पुथल के संकेत पूरी तरह से बन रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, खड़ी फसलें पानी की कमी में खराब होना, अचानक से बीमारी फैलेगी जिसकी चपेट से बच्चे और युवा आ सकते हैं, अग्निकांड, भूकंप, भूस्खलन, सांप्रदायिक उत्पाव आदि घटनाएं पूरी तरह से घटित होंगी। तो इस नववर्ष के राजा शनि हैं, जिसका काम ही देखिए कर्मों अनुसार परिणाम देना, और इसलिए नेक कर्म कीजिए और शनि की कृपा दृष्टि में बने रहिए।
आओ चलो फोटो ले लो, फोटो ले फोटो ले। लखनऊ चलो, लखनऊ हम दाढ़ी वाले उधर। अरे फोटो ले दे सर, मैं ले रहा हूँ सर। बाबा, मास्क हटा के फोटो खिंचाइए, उसका हमेशा भी याद करें। आप उधर आइए। देखे 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 बहुत बड़े भाग है हमारे के दर्शन देखे 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 देखे, डरता नहीं है उससे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, बेटी अगर डरने लग जाए इसका मतलब अच्छा प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है। बहुत धन्यवाद, हमारे आपके दर्शन हो गए। टीवी पे देखते थे आपको सिर्फ। आओ जी, आइए पंडित जी सब पीछे। अरे हम आपसे एक फोटो ले लेंगे। बाबा देखिए, बाबा देखिए क्या बताएंगे। फोटो दे, मम्मा आप अच्छा था, मैं ले लो। पकड़ो पकड़ो। आइए आइए रियाना। मैं ले लिया देखो 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 देखो। उसको बच्चे दे दीजिए।